क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। इसका हम एक आव्यूह के सदिश गुणन के गुणधर्म इसको कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आव्यूह का गुणन हम आव्यूह के गुणन पर चल रहे थे, ये देख रहे थे आव्यूह का गुणन कैसे होता है, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली बात तो मल्टीप्लाई उन्हीं मैट्रिक्स का होगा, जैसे अगर हमें ए और बी करना है तो इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए में स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। यानी कि ए में अगर स्तंभ 2 हैं तो बी में पंक्ति 2 होनी चाहिए, तभी और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यानी कि ए के स्तंभ की जो संख्या है यानी कि कॉलम की जो संख्या है वो बी के पंक्ति यानी कि रो के इक्वल होनी चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होकर जो ए बी हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को जो सेम है तो उसका ऑर्डर होगा 3/2, ये 3/2। तो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 3 0 2/2 का, और एक मैट्रिक्स बी लिया है ये 2/3 का लिया है। अब यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स में पंक्ति की स्तंभ की संख्या 2 है और बी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या 2 है, तो यानी कि ए मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या बी मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर है। इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो अब ये देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे पंक्ति का मल्टीप्लाई किससे होता है, स्तंभ से। ठीक है, अब इसमें स्तंभ इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, और इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। तो इसमें स्तंभ की संख्या 2 है, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ से ऐसे होता है, और एक एलिमेंट का एक से ही होता है। जैसे अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 × 1, फिर पंक्ति का किससे कर रहे हैं, पहले स्तंभ से, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे, प्लस का साइन आता है 2 × 0। ठीक है, अब इस पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई पहले नंबर से, ये 1 × 2। अब 2 का मल्टीप्लाई पंक्ति का किससे कर रहे हैं, स्तंभ से, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, प्लस का साइन आता है 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब इस पंक्ति का स्तंभ इस स्तंभ से होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 × 3, एक एलिमेंट का एक के साथ होता है, और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ, प्लस का साइन आता है 2 × 5, ये हो गया। अब इसका ये एक पंक्ति का हो गया इन सभी स्तंभ से। अब इस पंक्ति का करेंगे इन स्तंभ से, तो पहले अब ये दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति का स्तंभ से इससे ऐसे और ऐसे, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, 3 × 1, प्लस का साइन आएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ, स्तंभ से कर रहे हैं ना, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ के साथ होता है। अब इस पंक्ति का मल्टीप्लाई इस स्तंभ के साथ होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 × 2, प्लस का साइन आएगा 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 × 1। अब 3 का अब इस वाले स्तंभ से होगा 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 × 3, प्लस का साइन 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 0 × 5। अब देखो 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 × 0 0, अब ये कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना हो गया 10। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 + 0, और ये 3 2 जा 6 + 0, 3 3 जा 9 + 0। तो ये आया हमारा मैट्रिक्स। यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे 1 4। ठीक है, 1 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 13, यहाँ 3 6 और 9, ये आ गया। अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, इसका ऑर्डर कितना आएगा 2/3। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब हम देखते हैं आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। साहचर्य नियम, 3 आव्यूह हमारे पास ए बी सी है। साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए बी सी, पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सी का करिए, या फिर ए सी का कर बी सी का कर लीजिए, बाद में ए का करिए, उसमें आंसर सेम ही आता है।
वितरण नियम क्या कहता है, अगर ए का हम बाहर से इधर की साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वितरण नियम ए बी के साथ और सी के साथ दोनों के साथ हो जाएगा, ए बी और ए सी। अगर पीछे से कर रहे हैं तो ये जो सी है इसके ए के पीछे ही आकर लगेगा ए सी और यहाँ पे बी सी। ठीक है। गुणन का तत्समक नियम, गुणन का तत्समक नियम कहता है जैसे अगर हम किसी कोई नंबर है 2 है तो तत्समक क्या होता है, अगर इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए, 2 ही आ जाना चाहिए। ये क्या है, गुणन का तत्समक है 1। और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, गुणन का तत्समक। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके कि ये जो होते हैं एलिमेंट, विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 0। तो ये तत्समक ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए ही आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क करता है एज अ 1, जब भी किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। और शून्य मैट्रिक्स, शून्य जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य अभी वर्क करता है एज अ 0 की तरह, जब भी शून्य मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। ठीक है।